हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। इसके पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी के 4 लेक्चर्स देखे जिसमें A to Z पूरी थ्योरी कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ एक्सप्लेन है। यहाँ पे बाकी के बचे हुए जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करेंगे। इनको करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी में कहीं से क्वेश्चन आया आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बस इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। तो मोस्ट वेलकम आपके अपने चैनल लेट्स स्कोर फुल में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक वायर है जिसे करंट जा रहा है 0.5 एम्पियर। ओके, और करंट फ्लो हो रहा है फॉर 10 मिनट्स, मतलब टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स। आपको ढूंढना है कि चार्ज कितना है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, Q इज द चार्ज एंड इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो था I इक्वल टू Q बाई टी। I चार्ज, T इज टाइम। यहां से हमें Q चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए दीजिए। IT इज इक्वल्स टू Q, करंट इंटू टाइम। करंट दिया है 0.5, टाइम दिया है 1 मिनट। लेकिन जब हम चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं सेकेंड्स में। ठीक है, तो ये आ गया 10 इंटू 60 कूलॉम इज योर C। करंट इंटू इज चार्ज, और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलॉम। हाउ मच इट इज? 60, 5 1 जा 5, सॉरी 5 इंटू 60 एंड दैट इज 300 कूलॉम इज द चार्ज। ठीक है, ये पार्ट तो कवर हो गया। अब बोल रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले जो टोटल चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल चार्ज आपको मिल जाता है। उस वायर में जिसमें 0.5 एम्पियर करंट जा रहा है 10 मिनट के लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए उसके लिए देखिए। चार्ज आपको दिया है 300, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, और n आपको ढूंढना है। यहां से आ जाएगा 300, ये डिवीजन में, दिस इज योर n। इसको सॉल्व कर लीजिए, डेसिमल हटाएंगे तो यहां 0। 3000 अपॉन 16 इंटू 10⁻19, न्यूमरेटर में गया तो पावर पॉजिटिव। कटिंग कर दीजिए, कर देते हैं इसको 2 से 8, ये आ जाएगा 1500। फिर से कटिंग कर दीजिए 4, ये आ जाएगा, यहां लिख देते हैं 7, 2 7 जा 14, 2 5 जा 0 अपॉन 4। फिर से कटिंग कर देते हैं 2 से, तो ये 2 3 जा 6, 7 जा 5 जा। फिर से 2 से कटिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 1 जा, 3 8 जा, 3 7 जा एंड 5, और ये 10⁻19, मतलब आ गया 187.5 इंटू 10⁻19। ये साथ में जाएगा यहां भी, इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻19। इतने इलेक्ट्रॉन उस वायर से 10 मिनट में फ्लो होंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो हमें डेसिमल 2 लेफ्ट में शिफ्ट करना है। लेफ्ट में शिफ्ट किया तो पावर बढ़ जाती है, क्योंकि 2 शिफ्ट और कर दिए तो पावर बढ़ जाएगी। ये क्लियर? तो ये था सबसे बेसिक क्वेश्चन। कर लिया आपने? ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले मैंने बोला था कि जब भी मैं क्वेश्चन लिखूं आपको पॉज करके पहले ट्राई करना है, और अगर ना आए तो सॉल्यूशन तो मैं बाद में बताती हूं। सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन देखिए और आंसर मैच कर लीजिए कि आपका मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, पहले ही सॉल्यूशन देके कोई फायदा नहीं है, तो पहले ट्राई कीजिए पॉज करके
और फिर बाद में सॉल्यूशन देख के आप आंसर मैच कर सकते हैं। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, रब कर दें। ओके, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि एक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस है 80 ओम। यू हैव वन लैंप, रेजिस्टेंस 80 ओम, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, करंट इज 0.75 एम्पियर। आपको क्या ढूंढना है, वोल्टेज ढूंढना है। ये भी एक बेसिक क्वेश्चन था, फंडामेंटल क्वेश्चन। ओम्स लॉ लगा देंगे, ठीक है। सॉरी, पहले पॉज करके आप ट्राई कीजिए। तो ट्राई कर लिया अगर आपने, तो मैं आगे सॉल्व करती हूं, क्योंकि आपने तो पॉज करके ट्राई किया होगा। V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज हमें ढूंढना है, करंट इज 0.75, रेजिस्टेंस इज 80। वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो देखिए 8 5 जा 40, कैरी ऑन 4, 8 7 जा 56 एंड 60, 10 डेसिमल शिफ्ट कर दीजिए, मतलब 60 वोल्ट। डेसिमल इज हियर, तो 60 वोल्ट इज वोल्टेज, ठीक है। ये तो बेसिक क्वेश्चन हुए, हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वन। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 220 वोल्ट पे जल रहा है और उसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितना दिया है, 1200। ये पहला बल्ब है, दूसरा ए और बी नाम दे देते हैं, ए बल्ब बी बल्ब। ये भी 220 वोल्ट पे है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम है, ठीक है। सो हमें देखना है कि इनसे करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। एक बल्ब दूसरा बल्ब, हमें करंट देखना है, ठीक है। तो पॉज करके ट्राई कर लीजिए, हो गया। करें, V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज उन्होंने दिया है 220, करंट ढूंढना है, रेजिस्टेंस इज 200। ये बेसिक क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा कि अगर मैं डायरेक्ट हाई लेवल के सम करवाने लग जाऊंगी तो फंडामेंटल में प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर आप बोलेंगे कि ऐसा सम तो आप करवाया नहीं, तो इसलिए मुझे पूरा डिटेल में जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो सारे टाइप के 1 बाय 1 करके हम हायर लेवल पे जाएंगे, ठीक है। ओके, सो यहां से 220 डिवाइडेड बाय 1200 इज योर आई। ये कटिंग हो गई, 11 अपॉन 60, कटिंग कर दीजिए, 6 1 सा, कैरी ऑन 5, 8 5 8 6 48, 60 डिवाइड बाय 10, मतलब अप्रोक्स 0.16 एम्पियर इज योर करंट। डिवीजन तो आता होगा, होप सो। अगर आपको नहीं आता तो फिर ये डायरेक्ट मेथड कर दीजिए, डेसिमल लगाया 0, 1 जा 60, 50, ये वाली मेथड से कर दीजिए, ठीक है। 0 आया, 6 जा 480, सो ऑन सो फॉर्थ, तो 0.16 एम्पियर, ठीक है। नहीं आता तो ये लॉन्ग डिवीजन। सेम वे दूसरे का आपको ढूंढना है, तो क्या होगा, अगर आपको बी बल्ब का, ये तो करंट हो गया किसका, ए बल्ब का, आई ए। अब इसके लिए देखिए 220, हम बी के लिए बात कर रहे हैं तो आई बी नाम दे देते हैं, रेजिस्टेंस इज 100, सो 220 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू आई बी। इसका रेजिस्टेंस निकालना तो बहुत ही, मतलब डिवीजन करना तो बहुत इजी है, 2 जीरो से 2 डेसिमल शिफ्ट कर दीजिए, तो दैट इज 2.2 एम्पियर इज योर आई बी। ये हो गए हमारे बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 4। हो गया ये, चलिए देखते हैं फोर्थ वन। क्वेश्चन 4 क्या बोलता है, एक हीटर है जिसका जो कितने वोल्ट पे है, 60 वोल्ट पे, उससे उन्होंने करंट दिया हुआ है 4 एम्पियर, ठीक है। अगर वोल्टेज को, पहले ये इनिशियल वोल्टेज था, आई नाम देती हूं, और फाइनल वोल्ट अगर मैं डबल कर दूं, तो क्या ढूंढना है आपको, ढूंढना है करंट।
इनिशियल वोल्टेज 60 वोल्ट था, करंट 4 एम्पियर जा रहा था। अगर मैं वोल्टेज डबल कर दूं, सेम हीटर है, एक हीटर है, उसी की बात करें, हमने डिवाइस चेंज नहीं किया है, तो अगर वोल्टेज 120 कर देती हूं तो व्हाट इज करंट। ठीक है, पॉज करके ट्राई कर लीजिए कैसे करेंगे। हो गया? ओके, पॉज करके ट्राई किया है, चलिए देखते हैं। सो V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ होता है। तो अगर इनिशियल वोल्टेज है तो इनिशियल करंट पकड़िए, रेजिस्टेंस R, फाइनल वोल्टेज है तो फाइनल करंट और रेजिस्टेंस R। अब आप बोलेंगे तो इनिशियल रेजिस्टेंस और फाइनल रेजिस्टेंस आपने क्यों नहीं लिया? अगर इनिशियल वोल्टेज इनिशियल करंट ले रहे हैं, फाइनल वोल्टेज फाइनल करंट ले रहे हैं, तो इनिशियल करंट और इनिशियल रेजिस्टेंस और फाइनल रेजिस्टेंस क्यों नहीं है? ओके, क्योंकि डिवाइस सेम है और हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये हम करंट या वोल्टेज दे रहे हैं, तो सेम डिवाइस के लिए रेजिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला। रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। सेम हीटर है, मटेरियल चेंज नहीं हुआ। मटेरियल के बाद डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप टेम्परेचर कांस्टेंट अज्यूम कीजिए। नेक्स्ट डिपेंड करता है लेंथ पे और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। यहां पे सेम हीटर है तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, इसलिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट। ये पहला और ये दूसरा, इन दोनों को 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। ठीक है, VI अपॉन VL इज इक्वल्स टू आई इनिशियल करंट, IF फाइनल करंट, R। पिछले वालों से थोड़ा हायर लेवल का सम है, आप भी फील कर रहे होंगे, बहुत हाई नहीं है, बट हमने बोला हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, डायरेक्ट हाई लेवल में जंप नहीं करेंगे। अब देखिए कि ये और ये कैंसल। इनिशियल वोल्टेज 60, फाइनल वोल्टेज 120, इनिशियल करंट 4 एम्पियर, फाइनल करंट हमें ढूंढना है। 1 जा 2 जा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये यहां आ जाएगा और ये वहां चला जाएगा, तो 8 एम्पियर इज योर फाइनल करंट। ये क्लियर हो गया? ये डन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि एक मेटल वायर है, मेटेलिक वायर। ठीक है, मेटेलिक वायर का क्या क्या दिया हुआ है? उन्होंने दिया है कि रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी इज 64 इंटू 10 रेज टू -4। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? जस्ट रिकॉल इट, ओम मीटर। लेंथ दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे रेजिस्टेंस ओम मीटर होती है, लेकिन उन्होंने सेंटीमीटर में दिया हुआ है। लेंथ दिया हुआ है 198, रेजिस्टेंस दिया है उन्होंने 7 ओम, और हमें पूछा है उस वायर की रेडियस ढूंढिए। मतलब मेटेलिक वायर कुछ ऐसा होगा, तो ये लेंथ दी हुई है और ये इसकी रेडियस, ये छोटी सी रेडियस आपको ढूंढनी है। ओके, तो पॉज करके ट्राई कर लीजिए। ये सम मैंने असाइनमेंट दिया था, आई थिंक सेकेंड लेक्चर के लास्ट में जो मैंने क्वेश्चन पोस्ट किए थे उसमें ये क्वेश्चन था, या सिमिलर क्वेश्चन डेफिनेटली था। ट्राई कर लिया आपने? चलिए शुरू करते हैं। तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, लेंथ और इसका फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल टू रो एल बाई ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर ये वायर है तो इसका क्रॉस करके जब आप देखेंगे तो ये सर्कुलर दिखेगा, और उसकी रेडियस R दी हुई है, तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई R स्क्वायर। ये वैल्यू डाल देते हैं, जो भी गिवन वैल्यू है जस्ट सिंपली सब्स्टिट्यूट ओवर हियर। ठीक है, सो रेजिस्टेंस दिया है 7, रेजिस्टिविटी दिया है 64 इंटू 10 रेज टू -4, लेंथ दिया है 198, सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो रेडियस आएगी वो भी सेंटीमीटर में आ जाएगी।
लेकिन अगर यहाँ मीटर होता, यहाँ सेंटीमीटर होता, सब अलग अलग होते, तो पहले यूनिट कन्वर्जन इज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं, सॉल्व कैसे करना है सम देख लेते हैं, लेकिन मेनी ऑफ द टाइम यूनिट कन्वर्ट करना भूल जाते हैं और पूरा क्वेश्चन स्वाहा। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन याद रखिए। अब देखिए, एरिया के लिए हम करेंगे पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू हम रख सकते हैं 22/7 और आर हमें पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 22/7 मैंने इसीलिए रखा ताकि ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाए। 64 इंटू 10⁻⁴ इंटू 198, यहाँ पे आर स्क्वायर भी आ जाएगा डिनोमिनेटर वाला, ये कैंसल, आर स्क्वायर इज 64 10⁻⁴ 198 अपॉन 22, कटिंग कर दीजिए 11 और यह आ जाएगा 2 9 जा 2 9 जा 11 1 जा 11 9 जा, सो आर स्क्वायर इज 64 इंटू 9 इंटू 10⁻⁴। अब देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? जब आर वहां जाए, आर का स्क्वायर वहां जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, और 64 का अंडर रूट 8, 9 का अंडर रूट 3 और 4 था, 10⁻⁻⁴ का अंडर रूट -2। अब आप बोलोगे निगेटिव के अंदर माइनस पावर है तो अंडर रूट कैसे निकला? ना, वो पावर में है, पावर में मतलब अपॉन में है, तो अपॉन में 100 आ जाएगा। तो 8 3 जा 24 इंटू 10⁻⁻2 मतलब 2 डेसिमल 0.24 सेंटीमीटर। If I am correct, let me check. Yeah, 0.24 centimeter is the radius of the wire. ये क्लियर? रब कर दें, हो गया। चलिए, पहले अगर इसको उन्होंने मीटर में पूछा होता तो एक और 100 से डिवाइड हो जाता। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डन हो गया ना? रब कर दें। ओके, ओके, नेक्स्ट देखिए, 6 क्वेश्चन है, एक स्क्वायर है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आई थिंक 3rd लेक्चर के एंड में दिया हुआ है, बस उसमें सारे रेजिस्टेंस सेम हैं, इसमें रेजिस्टेंस अलग हैं। ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल है, इसको हम नेम दे देते हैं, क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, हम दे देते हैं। वैल्यू कितनी दी हुई है? ये 1 2 2 3 एंड 3 ओम में। इसका आपको फाइनल रेजिस्टेंस ढूंढना है। पॉज करके ट्राई कर लीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मैं करती हूं तो आप आंसर मैच कर सकते हैं। हो गया? ट्राई करें। चलिए, तो ओके, एक चीज और तो मैंने बताया ही नहीं, रेजिस्टेंस किसके बीच में निकालना है। तो सपोज मुझे रेजिस्टेंस निकालना है बी और डी के बीच में, मैं बताना भूल गई थी, सॉरी। बी और डी के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा वो ट्राई कीजिए। अब पॉज करके ट्राई कीजिए, आधा क्वेश्चन में आधा ही सॉल्व होगा ना। ओके, हो गया? चलिए देखते हैं। तो जब बी से डी की तरफ जाना है तो आप 3 रास्ते से जा सकते हैं, यहां से, यहां से, यहां से। जब 3 अलग अलग पाथ होता है तो हमने पढ़ा था वो किस में होता है, सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में। ओके, मतलब ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट आपस में पैरेलल में है टू रीच द डी। ठीक है, लेकिन जब ये पहले पार्ट से मैं जाऊंगी तो ये दोनों में तो करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, इट्स स्ट्रेट लाइन, ऐसा ऐसा स्ट्रेट लाइन, मतलब नॉट मैथ वाला स्ट्रेट लाइन, मतलब सिंपल पाथ। ओके, तो पाथ 1 की बात करते हैं, इनका मैं नाम दे देती हूं, सर्कल के अंदर देती हूँ, नहीं तो डिस्टेंस से कंफ्यूजन हो जाएगा। ये सेकेंड और ये थर्ड। तो पाथ 1 की बात करते हैं। पाथ 1 में 3 और 2 ये दोनों किसमें है? सीरीज में, क्योंकि एक लाइन में है, तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा RS, सीरीज है इसलिए 3 + 2 = 5।
ठीक है। पाथ 2 में सिंपल रेजिस्टेंस है 2 नहीं, कितने ओम का है, 1 ओम का। तो इसको मैं काम करती हूँ, RS की जगह 1 नाम देती हूँ ताकि इसको मैं R2 बोल सकूं। और फिर से 2 क्यों लिख रही हूँ, पाथ से कंफ्यूजन, 1 ओम का। पाथ 3 देखिए, पाथ 3 में ये रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, क्योंकि देखिए सीधे और सीधे, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, सीधे निकल जा रहे हैं, मतलब सीरीज। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3 + 2 अगेन 5। ये सब में ओम लिख लीजिए, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आधा मार्क्स तो उड़ा देती है टीचर। ओके, सो ये 3 आ गए और हमने देखा ये तीनों किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल का अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालते हैं, 1/RP, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को आपको इनवर्स करके ऐड करना है। करेक्ट, हमने यही पढ़ा था इफ यू रिकॉल। और अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो क्या कर सकते हैं, यस, प्रीवियस वीडियो देखिए और समझिए। तो 1/RP, R1 की वैल्यू 5, R2 की वैल्यू 1 और R3 की वैल्यू अगेन 5। एलसीएम लेके सॉल्व करना तो आएगा, ये 5, 1, ये आ गया 7/5, तो ये 1/RP आया। तो RP कैसे निकालेंगे, इनवर्स करके 5/7। दिस इज द रिजल्टेंट। चाहे तो इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, 0.72 समथिंग, 0.7 ओम कुछ तो आएगा। ये क्लियर, डन। नेक्स्ट करें, अभी और बहुत सारे बच्चे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फटाफट कीजिए, ठीक है। सो रब कर दें, नेक्स्ट सम देखते हैं। अगर मैं स्लो पढ़ा रही हूं तो स्पीड आप डबल करके देख लीजिए 2x पे, और अगर मैं फास्ट हूं तो स्पीड हाफ करके देख लीजिए, है ना। तो अपने स्पीड के अकॉर्डिंग मेरी स्पीड एडजस्ट कर लीजिए, यूट्यूब ने फैसिलिटी जो दे रखी है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, ओके, तो उन्होंने एक सर्किट देके रखा है, ये बैटरी, ओके, ये एम्पियर मीटर, और इससे लगे हुए हैं एक यहां रेजिस्टेंस, एक यहां रेजिस्टेंस, और बहुत सारे रेजिस्टेंस है, बाप रे बाबा। एक यहां रेजिस्टेंस, एक यहां रेजिस्टेंस, और एक यहां रेजिस्टेंस। ओके, कुछ ज्यादा ही रेजिस्टेंस दे दिए। बैटरी दी हुई है 6 वोल्ट की, जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 0.4 एम्पियर, मतलब एम्पियर मीटर यहां लगा हुआ है जिसने रीड किया 0.4 एम्पियर। इन सब रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दी हुई है, पूछेगा क्या भाई, देखते हैं। 12, 6, 3, ये है 12, ये है 6 और ये है 3, एंड ये आपको ढूंढना है। ओके, तभी कहूंगी सब कुछ दिया तो ढूंढना क्या है। यहां आपको x की वैल्यू ढूंढनी है। ओके, कैसा क्वेश्चन है ये, पॉज करके ट्राई कीजिए। ओके, कर लिए ट्राई, चलिए देखते हैं। आंसर लास्ट में जरूर मैच कीजिएगा, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। सो देखिए, आपको टोटल वोल्टेज दिया है, टोटल करंट दिया है, तो अगर ओम्स लॉ देखें तो क्या बोलता है, V = IR। अगर टोटल रेजिस्टेंस पता है या टोटल वोल्टेज पता है, मतलब V = IR में से कोई भी दो चीज अगर पता है तो तीसरी हम निकाल सकते हैं। करेक्ट, ओके, दिस वी नो, दिस वी नो। अभी रेजिस्टेंस में देखते हैं, रेजिस्टेंस में बाइफरकेट करना पड़ेगा कि कहां सीरीज है, कहां पैरेलल है, एंड देन वी विल कैलकुलेट द फाइनल वन। क्लियर, ओके, देखते हैं। तो देखिए, अगर मैं बैटरी से काउंट करूं तो ये बैटरी से पॉजिटिव करंट जाएगा, यहां से होते हुए वापस आएगा, जिसको एम्पियर मीटर ने 0.4 एम्पियर मेजर किया, ठीक है ना। देखिए, ये एक सीरीज में है, फिर यहां से करंट डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है, करंट सीधे आया, डिवाइड हो गया, मतलब वो किसमें है, पैरेलल में, और फिर वापस मीट होके यहां से सिंगल करंट जा रहा है, मतलब ये भी किसमें है, सीरीज में। करंट डिवाइड, पैरेलल, करंट सिंगल स्ट्रेट लाइन, सीरीज।
ओके, तो मतलब ये सीरीज में ये तीनों आपस में पैरेलल में इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, जो भी रिजल्टेंट आएगा वो इसके साथ और इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ये वाले बॉक्स को ट्राई करते हैं। दिस बॉक्स, ये तीनों पैरेलल में है तो इनका डिस्टेंस सपोज आरपी है। तो आरपी का फटाफट फॉर्मूला बता दीजिए, कैसे निकालते हैं। 1/rp इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/3। So 1/rp is equals to LCM 12, 1, 2 and 4, कितना हो गया 6, 7/12, मतलब rp की वैल्यू कितनी आ गई 12/7, करेक्ट। ओके, नाउ ये और ये rp आ गया, rp हम बाहर लिख देते हैं, और ये तीनों सीरीज में, मतलब इन सबका रिजल्टेंट कैसे आएगा। सीरीज का रिजल्टेंट इज नथिंग बट 2 प्लस ये दैट इज 12/7 प्लस ये दैट इज x। अब हमें टोटल रेजिस्टेंस भी मिल गया, इसका जो भी होगा हम सॉल्व कर लेंगे या कर ही लेते हैं। 14 एलसीएम लेंगे तो 14 प्लस 12 हाउ मच, 14 प्लस 12 26/7 इज योर x। यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इतनी सी जगह में आ तो जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। v की वैल्यू दी हुई है 6, करंट दिया है 0.4 और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 26/7 प्लस x। ये यहां लेके आइए तो 6/0.4, तो 0.4 का मैंने 10 ऊपर ले लिया, इज इक्वल्स टू 26/7 प्लस x। 2 जा 5 जा 1 जा 3 जा मतलब 15। ओके, ये रब कर दें, होप सो आपने लिख लिया होगा। तो 15 और ये यहां राइट में प्लस में तो लेफ्ट में माइनस, इज इक्वल्स टू x। एलसीएम लीजिए, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 105 माइनस 26 इज 7 इज योर x। सो यहां से आ जाएगा 9, 3, 7, 79/7 इज योर रेजिस्टेंस। 1 जा कैरी ऑन 2, सो 7 अप्रॉक्स 11.3 ओम इज योर x। ये क्लियर हो गया। चलिए कर लीजिए, तो नेक्स्ट में जाते हैं। डन। आई थिंक ये थोड़ा सम अच्छा था। नेक्स्ट देखिए, रब कर दें। एट्थ क्वेश्चन देखिए, एट्थ क्या बोल रहा है, 3 रेजिस्टेंस इन पैरेलल, टोटल करंट दिया है, टोटल वोल्टेज दिया है, फाइंड द थर्ड वन। आई थिंक ये तो इजी है, मैंने क्यों क्वेश्चन डाला, नाउ आई एम डाउटिंग कि 3 रेजिस्टेंस है वो किस में है, पैरेलल में। तो चलिए देख लेते हैं। ये बैटरी, ये एम्पियर मीटर, बैटरी उन्होंने कितना दिया है 30 वोल्ट, करंट दिया है 7.5 एम्पियर मीटर से, तो यहां से करंट जाएगा 3 में डिवाइड होगा। इनकी वैल्यू दिया है 10, 12 और इसकी वैल्यू आपको ढूंढनी है। तो ये पिछले 7th क्वेश्चन जैसे ही हो गया। ठीक है, तो इसको ट्राई कर लीजिए, मैं अभी नहीं करवा रही हूं। मेंशन द आंसर इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन चेक इट, और फिर इसको आप ही सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। 2 बल्ब हैं, अगेन ये बल्ब बहुत आ रहे हैं, ए और बी। जो एक बल्ब की रेटिंग मतलब बल्ब में मेंशन रहता है कि वो कितना पावर है और कितने वोल्टेज में चलेगा। तो 100 वॉट और 120 वोल्ट है। दूसरे का रेटिंग दिया है 10 वॉट और 120 वोल्ट। ये उसमें रेटिंग लिखी हुई है। दोनों ही बल्ब को हमने जो मेन सप्लाई है वो 120 वोल्ट से कनेक्ट किया है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन क्या था,
सीरीज में कनेक्ट किया दोनों को, सीरीज में, मतलब दो बल्ब हैं, दोनों की रेटिंग इतनी है, 120 वोल्टेज है, इनको मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया दोनों बल्ब को। मतलब अगर फिगर देखना चाहें तो समथिंग लाइक दिस, ये एक बल्ब और ये एक बल्ब, ये सीरीज में है। तो आपको ढूंढना है कौन सा बल्ब ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, मतलब किसकी एनर्जी कंजम्पशन इज मोर, ये ढूंढना है। ठीक है, पॉज करके ट्राई कर दीजिए फटाफट। होप सो हो गया, हम करें, चलिए देखते हैं। एक सेकेंड, ओके। सो देखिए, ये पावर है, ये वोल्टेज है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI। पावर दिया हुआ है 100, वोल्टेज दिया है 120, करेक्ट। ओके, अब देखिए ये दोनों किसमें कनेक्टेड हैं, सीरीज में, मतलब हमें रेजिस्टेंस पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज में क्या होगा, अगर यहां से मैं निकालूंगी तो करंट अलग अलग आएगा, लेकिन सीरीज में करंट अलग अलग नहीं होगा, सेम ही होगा। तो मुझे क्या करना है, जो इनके एक्चुअल रेजिस्टेंस है वो निकालना पड़ेगा, करेक्ट। ओके, तो रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ पे चाहिए, V इक्वल टू IR। तो V तो मुझे दिया है, करंट नहीं दिया है, तो मैं यहां से V अपॉन R इज इक्वल्स टू I, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, करेक्ट। ओके, तो पावर इक्वल टू V और V अपॉन R। तो पावर दिया हुआ है 100, वोल्टेज दिया है 120 अपॉन R, तो यहां से R की वैल्यू आ जाएगी 120 अपॉन 100, 1 2 1 2, मतलब 144 ओम। ये क्लियर, यहां तक डन। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए, सेकंड वाले, ये तो किसका था, RA बल्ब का। सेम वे RB निकाल देते हैं, तो 14851, इतना ओम है टोटल रेजिस्टेंस। ये क्लियर, डन। ओके, अब रेजिस्टेंस आने के बाद क्या करना है, पावर निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस मैंने क्यों निकाला, क्योंकि मुझे करंट चाहिए था, तो टोटल। तो अब देखिए करंट कैसे निकालेंगे, टोटल V इक्वल टू IR। मुझे टोटल वोल्टेज पता है 120, करंट मुझे निकालना है, और टोटल डिस्टेंस इज 1584। यहां से वैल्यू निकाल लीजिए, I इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 1584। एक बार एडिशन चेक कर लीजिए, मैंने सही किया है क्या, 8 5 एंड 1, यस। तो ये आ गया आपका करंट, जो भी आता है डेसिमल में। नाउ अब देखिए क्या करना है आपको, क्या निकालना था, एनर्जी कंजम्पशन। ओके, अब देखिए एनर्जी कंजम्पशन पर सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। तो जो एनर्जी कंजम्पशन पर सेकंड क्या होता है, वो पावर होता है, पावर इक्वल्स टू VI। अब देखिए वोल्टेज दोनों का अलग अलग होगा, क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड है। हमने टोटल वोल्टेज क्यों यूज किया था, ताकि हमें रेजिस्टेंस मिल जाए, कि अगर दोनों को मैं अलग अलग कनेक्ट करती हूँ तो मुझे कितना उनका रेजिस्टेंस, दोनों का मैंने रेजिस्टेंस निकालने के लिए यूज किया था। बट जब एक्चुअल आप सीरीज में उनको लगाएंगे तो उनका वोल्टेज जो 120 सप्लाई है वो डिवाइड होगा, क्योंकि सीरीज में करंट तो सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। क्लियर, ओके। तो वोल्टेज मुझे पता नहीं, तो V इक्वल टू IR से इसकी वैल्यू रख देते हैं, I स्क्वायर R। ये पहले करंट तो दोनों का सेम होने वाला है, जो कि ये है, और रेजिस्टेंस सपोज इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, X है, और रेजिस्टेंस तो हमने निकाला था, पहले वाले का था इफ आई रिमेम्बर 144 और दूसरे वाले का 1440, ठीक है। तो ये करंट आपको पता है एक्स स्क्वायर, और रेजिस्टेंस है पहले वाले का 144। दूसरे वाले का एनर्जी देखें तो I स्क्वायर R, इसका करंट सेम टू सेम है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। देखिए
दोनों का करंट सेम है तो कंजम्पशन पावर किसका ज्यादा जा रहा है? इसका पावर कम होने के बावजूद भी ये एनर्जी ज्यादा ले रहा है। क्लियर? सो जो बल्ब बी है उसका एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होगा। क्लियर? तो ये कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, मैंने ये नहीं किया, थोड़ा टाइम लग जाता, वीडियो फिर से लंबा हो जाता है ना। ओके, तो सिर्फ आपको ये डिवाइड करके एक्स, और मैंने इसलिए भी नहीं किया कि मुझे पता था दोनों के लिए करंट सेम होने वाला है, तो मुझे सिर्फ बताना था किसका एनर्जी है, तो मुझे डायरेक्ट रेजिस्टेंस से वो पता चल गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और सम्स रह गए हैं, रब कर दें। ओके, क्वेश्चन कौन सा हमने किया था अभी? आई थिंक कि हमने 9 किया था। 10 देखिए, एक हीटर है जिसमें करंट जा रहा है 5 एम्पियर, उसका रेजिस्टेंस है 50 ओम, टाइम कितना है? 5 मिनट, मतलब 5 मिनट के लिए मैंने उसको ऑन किया। तो एनर्जी कंजम्पशन निकालना है किसमें? किलो जूल में। किलो जूल में एनर्जी कंजम्पशन निकालना है। तो एनर्जी होता क्या है? आई स्क्वायर आर। पहले आपको ट्राई करना है, सॉरी आप ट्राई कीजिए, मैंने पहले ही शुरू कर दिया। तो आप एक काम कीजिए, थोड़ा पहले ही पॉज कर दीजिएगा, ठीक है? शुरू कर दिया तो चलिए बता ही देती हूँ। H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है? करंट दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस भी 50, तो टाइम कितना है? 5, लेकिन उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जूल में एनर्जी तभी आएगी व्हेन द टाइम विल बी इन सेकंड, ठीक है? तो ये 60 सॉल्व कर दीजिए। 25 50 5 इंटू 60, ये आई जूल में, बट क्या चाहिए इनको? किलो जूल चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 1000। थोड़ा मार्कर लाइट हो गया है, सो प्लीज मैनेज। 1 2 1 2 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 3 जा, so 25 5 जा 125, 125 3 जा, तो 125 2 जा 250 एंड आई थिंक 375। फिर से चेक कर लेती हूँ। 125 3 15, कैरी ऑन 1, 3 2 जा 6 7, यस परफेक्ट। तो 375 किलो जूल इज द एनर्जी। थोड़ा इजी सम था, है ना? ओके, डन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हो गया ये, रब कर दें। क्वेश्चन 11, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैंने क्या लिखा है मुझे नहीं पता। अ सोल्डरिंग रॉड, ओके, एंड कितना एनर्जी खाता है? 4500, ओके, तो उसका एनर्जी को H से डिनोट करते हैं। 4500 जूल वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कितने टाइम में? इन 4 मिनट। देन करंट फ्लोइंग इज 6 एम्पियर, करंट कितना जा रहा है? 6 एम्पियर का। कैलकुलेट रेजिस्टेंस, तो हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है। ये भी बहुत इजी है, देखिए सॉल्व करके आप ट्राई कीजिए, नहीं आता तो मैं बताती हूं। ओके, सो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये एनर्जी दिया हुआ है, करंट भी दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ढूंढना है, और टाइम 4 ले लो, नहीं इंटू 60 करना है। बस इसको सबको ट्रांसफर करके सॉल्व कर दीजिए। तो अगेन इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि ये भी सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत इजी सम था। तो रह गया क्या? कुछ नहीं। तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स थे, जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे, कंबाइन रेजिस्टेंस, कंबाइन करंट, वोल्टेज, ये सब मैंने आपको बता दिया। अगर इसके अलावा भी कोई आपको क्वेश्चन मिलता है कि जिसमें आपको डिफिकल्टी आ रही है, तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर खत्म हुआ गया है। अगला वीडियो मैं मैथ्स का लेने वाली हूं, दैट इज ट्रायंगल, और ट्रायंगल ही सभी को मोस्टली डिफिकल्ट लगता है जब प्रूविंग के सम्स आते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
पढ़ाई करते रहिए ध्यान से, है ना। डिस्ट्रैक्शन ये वो तो सब बात की बातें हैं। 10th इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाय।